नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। खुद उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा पेश किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किल इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए, उसमें जो दल हैं वो कब तक बीजेपी का साथ देते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की जेडीयू, और नीतीश कुमार के बारे में तो आप सभी जानते हैं, नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी इधर। नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए ये तो किसी को भी नहीं पता। इसीलिए इस बार जो है वो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं और बीजेपी को धोखा दे सकते हैं। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जो है एक प्रेशर की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। नीतीश कुमार का सपना ही था कि प्रधानमंत्री बन जाए। उनके, आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले उनके समर्थक जो हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा था क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। वहां पर भी वो प्रधानमंत्री पद की मांग कर रहे थे। बताए तो ऐसा ही जा रहा है, और अब उनके समर्थक ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। इसीलिए नीतीश कुमार ने दबाव बनाने के लिए एक वीडियो जारी किया। आप बताइए, प्लेन में कौन कहां से कैसे जा रहा है? वहां पर मीडिया जाता है? नहीं जाता है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर सामने आई। मीडिया में जमकर इसकी चर्चा हुई। ये तस्वीर आप बगल में देख सकते हैं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि प्लेन में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों बैठे हुए थे, और 2 घंटे का ये सफर था बिहार से दिल्ली तक का। आपस में 2 घंटे जो भी बातें हुई हों वो तो उनका आपसी मामला है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है बीजेपी के ऊपर, तो वो प्रधानमंत्री पद जा रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की भी अगर सरकार बन जाएगी तो वो चलेगी नहीं, ये सबको पता है। कभी ये कभी वो, इतने सारे दल हैं, वो आपस में ही एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल बीजेपी के साथ है। बीजेपी का भी मामला जो है वो सेट नजर नहीं आ रहा। अगर बीजेपी के पास बहुमत होता तो ये सारे दल जो हैं वो बीजेपी के ही साथ रहते, उनकी मजबूरी हो जाती। लेकिन अब ये दल जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर चंद्रबाबू नायडू का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त उनके भी पलटने की चर्चाएं चल रही हैं। इंडिया गठबंधन से जो है वो लगातार ऑफर आ रहा है। वैसे इंडिया गठबंधन सरकार बना भी सकता है, हालांकि कांग्रेस जो है वो नहीं चाहेगी सरकार बनाने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार इसलिए बनाएगा क्योंकि बाकी जो दल है वो कांग्रेस पर प्रेशर बना सकते हैं कि आप सरकार बनाने का दावा पेश करिए, हम लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देखिएगा बड़े मामले चल रहे हैं। झारखंड की सरकार जो है वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उस पर भी खतरा आएगा। ऊपर से हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जेल में, उन्हें भी बाहर निकालने की एक बड़ी मजबूरी जो है वो उनके पास है। तो वो जो दल हैं जो समर्थन में आए हैं वो प्रेशर बनाएंगे। ऊपर से तेजस्वी यादव का भी जेल जाना तय ही माना जा रहा है अगर उनकी सरकार नहीं बनी। इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने का दावा कर सकता है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाया जा सकता है। और ये काम बखूबी करेंगे शरद पवार, क्योंकि शरद पवार ने एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में भी कर दिया। आप सभी को तो खबर लगी गई होगी कि ना शिंदे चले ना अजीत पवार चले, सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और शरद पवार चले। तो उन लोगों ने एकदम बुरी तरीके से वहां पर भी बीजेपी का जो भी कुछ उन्होंने गेम प्लान वहां पर किया था तो उसे पूरी तरीके से फेल कर दिया है, और वहां पर भी अच्छी खासी उनकी पकड़ जो है वो मजबूत हो गई। और इसकी चर्चा तो हम चुनाव से पहले ही कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, अंध विरोध कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि इन बातों को ध्यान से सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत यही थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी हम वही बता रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने जो बताया था वो सारी सच्चाई थी। क्योंकि हमें ना तो बीजेपी से मतलब है, ना ही हमें कांग्रेस से मतलब है, ना ही हमें जेडीयू से मतलब है, और ना ही हमें आरजेडी से मतलब है, और ना ही उद्धव ठाकरे से मतलब है। तो हमें मतलब किससे? वो जनता से है। जनता के मुद्दे थे जो बीजेपी उनको अपने एक तरीके से क्या होता है कि मुद्दे जब होते हैं तो उस पर आपको काम करने की जरूरत होती है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और इंडिया गठबंधन ने उन्हीं मुद्दों को पकड़ा। राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों पर बात करते रहे और परिणाम यही हुआ कि जिस राहुल गांधी को बीजेपी पप्पू बता रही थी, उन्होंने ही आज एक बड़ा खेल कर दिया। भले ही उनकी 100 सीटें आई होंगी, लेकिन हाँ 50 से 100 पहुंच गए, दुगनी सीटें आ गई, और क्या चाहिए। इसी में वो खुश हैं, मगन हैं। भले ही सरकार बने ना बने वो अगली आगे की बात है, लेकिन इस वक्त उनके तरफ जो है वो खुशी का माहौल है, खुशनुमा माहौल है। उन्हें ये लग रहा है कि अब अगली बार जो है अगले टर्म में हम बीजेपी को हरा सकते हैं, ऐसे वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आप बताइए
बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी और आज सरकार बनाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू का मुंह देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चाणक्य वाली बातें थी वो सिर्फ हवा हवाई थी और वो जो रणनीति बन रही थी वो सब रणनीति पूरी तरीके से फेल हो गई है। और फेल किसने किया है? उत्तर प्रदेश वालों ने किया है। क्योंकि जब आप एक ऐसा प्रदेश लगातार आपको सीटें दे रहा है, जब आप कहीं भी देश में नहीं थे तब आपको उत्तर प्रदेश जिताता है, उत्तर प्रदेश आपको सीटें देता है, आप वहीं पर धांधली करते हैं। आप ये कहते हैं कि अयोध्या वालों ने हरा दिया, अयोध्या वालों ने नहीं हराया। आप जब जमीन लेकर टिकट देंगे, जब आपको जमीन ही चाहिए तो लीजिए जमीन, जमीन मिल गई, टिकट सीट क्या चाहिए आपको? सीट नहीं मिलेगी, ये एक ही चीज मिलेगी, या तो आपको जमीन मिलेगी या सीट मिलेगी। तो लीजिए, करिए धांधली जमीन में, लीजिए जमीन, बनाइए ट्रस्ट और जमीन को, वो जमीन जो उठाकर ट्रस्ट में भरिए। तो यही सब होगा और जनता जो है वो बहुत ही जागरूक है और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो अच्छों का घमंड चूर चूर कर देती है। तो इस बार घमंड ही चूर हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद यही करते हैं कि बीजेपी जो है वो किसी तरीके से सरकार बना ले, लेकिन बनती हुई नजर नहीं आ रही, ये भी हम कहेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।